मैं तो कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इतने छोटे से क्षेत्र में इतने बड़े आचार्य महाराज का पदार्पण हो जाएगा। हमारा क्षेत्र है ही कितना, 100 बाय 100 का। ये क्षेत्र ही बहुत छोटा है। कभी कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा अवसर भी आएगा कि सदी के महान आचार्य के चरण कपल इस क्षेत्र पे पड़ेंगे। क्षेत्र में तो पड़े ही सही, तो उसमें एक सौभाग्य और जागा कि आचार्य गुरु जी के जाने के बाद उनकी जो पद था उस पर हम सब के मान्य ज्येष्ठ मुनि आचार्य समय सागर जी महाराज ने उस पद की शोभा बढ़ाई। और ये बीते 2 साल पहले की घटना है। 16 अप्रैल कुंडलपुर में वो तारीख से थी। आज फिर 26 मार्च को दिन उपस्थित हुआ कि आज तिथि से द्वितीय आचार्य पदारोहण दिवस है। उसका सौभाग्य छोटे से क्षेत्र को मनाने को मिला। पर कहते हैं ना, परंपरा तो हमारे गुरु जी की है, वो बीतरागी, तो हमारे आचार्य महाराज और बीतरागी। हमने उनसे आचार्य महाराज चलिए, बोले मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, तो तुम्हारा काम है। हमने कही थी बताना मत कोई भी कि आज पदारोहण दिवस। किसी ने बता दिया बीच में बात करते करते, तो श्रावक मानते ही नहीं तुम लोग बीच में। हमारे साथ साथ तुमको ही बोलना पड़ता। हमने श्रावक आपकी पूजन करना चाहते हैं, उन्हें पता लग गया, अब नहीं जाएंगे। स्वयं का दीक्षा दिवस और आचार्य पदारोहण दिवस हो तो काम तो शिष्यों का है और भक्तों का है, उसे वो थोड़ी याद। बात तो बिल्कुल सही है, पर आज बीच में आते तो हमारा उत्साह और दुगना हो जाता। कोई बात नहीं, थोड़ी सी दूरी यहां से वहां तक की 100 मीटर पुरानी। तो उसी भक्ति भाव से हमने पूजा की और हमारा सौभाग्य जागा आज वहां आ गए। आचार्य महाराज को यहां से विहार करके नागपुर की ओर जाना। और अवसर कौन सा है? महावीर जयंती का और बाजार गांव के पंच कल्याण प्रतिष्ठा का अवसर है। अब नागपुरिया लोग हैं, इनकी बुद्धि ढही गाला के चलती है शतरंज जैसी। यहां सब बुद्धिमान पैदा, एक मूर्ख नहीं है पूरे नागपुर समाज में। 2.5, 11, 3.5, 4.5, 4.5, 5 सब इनके ढही कर चलते हैं सब। इनको पहले बोलना हर चीज। अरे जिन मुनियों ने आप श्रावक के सहयोग से, हमारे आचार्य महाराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र पे आके इतनी मेहनत की, और बिना श्रावक के सहयोग के नहीं कर पाते, बस सही है। तो हमारी भावना भी है कि यहां का पंच कल्याणक भव्याति भव्य हो। और ये बात हमारे इल्म में भी है कि गर्मी का समय सबको पता। तो जिस तरह आपको गर्मी महसूस होती है, हमको आपसे भले कम महसूस होती है, पर महसूस हम लोग भी करते हैं। संघ की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था को देखते हुए निर्णय तो हम निवेदन करते आचार्य महाराज से। पर कहते हैं ना कि श्रावक साधु नहीं बोले उसके पहले 2.5, 11, 3.5, 4.5, 5.5 जितने घर होते ना, ये पहले जाके झंडा ऊंचा, क्योंकि इनको मानना ही नहीं है, नागपुर है। अरे हम निवेदन करते अच्छे से, और आचार्य महाराज से आते सबसे पहले हमने निवेदन कर भी दिया। अब क्या निवेदन करा, ये रहस्य। गर्मी का समय है और विशाल संघ आचार्य महाराज का, और बाजार गांव में कोई हम 2 महाराज, क्षेत्र कमेटी के कर्मचारी और एक घर, इतनी जनता है कि पॉपुलेशन। पर चाहते हैं कि यहां का पंच कल्याण का भव्याति भव्य हो। काय की ताली बजाई भाई? भव्य के लिए बजे क्या? हाँ, होशियार हो तुम सबके सब। तो हम दोनों महाराज ने और कमेटी ने और उन सब ने, जिनकी जिनकी भावना है, बड़े अच्छे से विनम्र भावों से कोमल शब्दों में उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज
आप जहां रहेंगे प्रतिष्ठा वहां होगी। जहां आचार्य महाराज की अनुकूलता, उनके संघ की अनुकूलता, वहां पे हम सबकी अनुकूलता है और रहेगी। आप लोग इस सबके लिए तैयार हैं? हाथ ऊंचा करो, अब नीचे करो। अब कौन तैयार नहीं हुआ तो ऊंचा करो। उठाना मत कोई भी। सब तैयार है? मान लें बस। अब आचार्य महाराज की जहां आशीर्वाद होगा, बाजार गांव का पंच कल्याणक उसी भूमि पे संपन्न होगा। कितना सौभाग्य का अवसर। हम तो दर्शन करने आए थे क्षेत्र के, वो भी मेरे अनुज के कहने पर। मैं तो जानता ही नहीं क्षेत्र को, कौन सा क्षेत्र है भाई। चातुर्मास से पिछले चलो महाराज, चलना है चलना है चलना है। तो मात्र एक चौधरी जी ने यहाँ पे कीर्ति स्तंभ बोला हुआ था। उनको वास्तु के हिसाब से जगह नहीं मिल रही थी, तो हम दोनों महाराज उसकी सेटिंग के लिए आए थे। वो करा भी देंगे और दर्शन करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। पर ऐसे अतिशयकारी आदिनाथ भगवान हैं जो 800 वर्ष से प्रतीक्षा में थे कि मेरी दृष्टि जाके दीवार से टकराती है। कोई विद्यासागर का चेला आए, वो दृष्टि मेरी बाहर की ओर जाए। सबसे बड़ा काम था वो। पूरे क्षेत्र में बहुत सारे वास्तु दोष थे। जो पूर्व में जो मुनि आए थे संघ के, सबको ज्ञात था, पर उनके समय का अभाव, तो उन्हें आगे जाना था। हमने आचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद मिला, काम किया। जैसे जैसे क्षेत्र के वास्तु दोष दूर होते गए, आज जहां भगवान एक भी नहीं आने थे, कितने हो गए? 54 भगवान के ऊपर यहां पर प्रतिष्ठित होने के लिए आ चुके हैं। तो इतने भगवान आ गए, 5 4 9 शुभ अंक है। तो शुभ कार्य शुभ जगह पर ही संपन्न होना चाहिए। तो आप सबके साथ हम दोनों मुनिराज की भावना आचार्य महाराज के चरणों में है कि भव्याति भव पंच कल्याणक बाजार गांव का नागपुर शहर में संपन्न हो जाए। होना ही चाहिए। इतने बड़े आचार्य सौभाग्य से हमारे बीच में आए। और मेरा तो ये सौभाग्य रहा कि गुरुजी जब शिष्य समय थे और आचार्य महाराज ने आशीर्वाद देके जब जीवन में पहली बार बड़ा बना के पंचकल्याण का अवसर दिया, तो हम सतवास गए थे 3 महाराज, हम दुर्लभ सागर जी, संधान सागर जी। उसमें जब 5वें दिन फेरी का अवसर था, तब आचार्य गुरु जी स्वयं चल के नेमावर से सतवास आए थे। दूसरी बार कटंगी में अवसर मिला पंचकल्याण कराने का, तब 35 किलोमीटर दूर से आचार्य निकल गए थे, वो दूसरा करवाया। अब फिर तीसरा अवसर मिला है। तो जीवन का महासौभाग्य कि फिर आचार्य महाराज का सानिध्य पंचकल्याण में हम सबको मिलेगा। पर आचार्य महाराज कितने सरल है हमारे। हमने उससे कहा, बोले मेहनत तो तुमने की है। मेहनत हमने की महाराज? हमने कुछ नहीं किया है। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, हम तो एक कदम आगे नहीं बढ़। प्रतिष्ठा पूर्ण ना हो जाए तब तक रोज हम नमोकार मंत्र की जाप दें, ताकि आने वाला महोत्सव बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। और हम सब उस आयोजन में
बड़े चल भाग ले। कई लोग यहाँ नहीं आ पाते, पर नागपुर का कोई समाज विराजमान ये ही सही। आचार्य महाराज चल के आ रहा है आपके पास। कैसे बड़े आचार्य आए, वो घर में हम महोत्सव ना करें, अच्छी बात है। तो महोत्सव तो करना ये उसी तारीख में ही करना है जो उनके श्रीमुख से। आप सब तैयार हैं? बोलिए आचार्य भगवान के गुरुवर है श्री विद्यासागर जी महामंडल